तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे सेकंड हाउस के लिए। अगर आपके धनु राशि में सेकंड हाउस में केतु स्थित होते हैं तो इस केस में केतु आपको वास्तव में किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। धनु राशि में केतु उच्च की स्थिति में होंगे, साथ में आपको यहाँ जुपिटर को भी जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे केतु के स्थित होते हुए जातक के पास पैसा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन जातक उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनी धन या संपत्ति से डिटेच सा हो जाएगा। कहीं ना कहीं जातक अपनी फैमिली के साथ भी कुछ इश्यूज फेस करेगा, जहां पर उसको अपनी फैमिली के साथ डील करना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ उसके काफी मतभेद भी हों, स्पेशली धन या संपत्ति के मैटर्स में। जातक है वो अपनी धन और संपत्ति दान में भी दे सकता है। यहाँ का जो केतु होगा वो बहुत ही ज्यादा सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में लेकर आएगा, स्पेशली आपके कोई भी प्रकार के गेन को लेकर। साथ में जातक कभी कभी बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव भी हो सकता है अपने धन और संपत्ति की वजह से। साथ में उसमें कभी कभी लालची प्रवृत्ति का भी विकास हो सकता है, जो उसको कहीं ना कहीं नुकसान देगी। यहाँ अब केतु के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है तो आपको उस ग्रह को अवश्य देखना चाहिए। जब भी केतु के साथ कोई ग्रह नॉर्मल स्थिति में या मार्गी स्थिति में होता है तो केतु उस ग्रह पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। लेकिन कोई भी ग्रह अगर यहाँ केतु के साथ रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ होगा तो उस केस में केतु उस ग्रह पर सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएंगे। साथ में लेकिन क्योंकि केतु जो है वो अग्नि तत्व राशियों में बहुत बढ़िया परिणाम देने वाले होते हैं या बहुत बेहतर इफेक्ट देने वाले होते हैं, इसलिए यहाँ वास्तव में जो केतु के साथ प्लेनेट बैठा है, क्या वो एक फायरी प्लेनेट है या नहीं है, या वो एक अत्यंत शुभ ग्रह है या नहीं है। देखिए, कोई भी अगर अत्यंत शुभ ग्रह केतु के साथ बैठेगा बृहस्पति को छोड़कर, तो फिर उसके कहीं ना कहीं प्रभाव में कमी आएगी, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को सोखने का काम करेंगे या कम करने का काम करेंगे, जिससे आपको उस ग्रह से संबंधित जो क्वालिटीज हैं या उस ग्रह का जो कारकत्व है उसमें कमी महसूस होगी। अगर फिर आपको उस ग्रह से रिलेटेड कुछ गेन चाहिए या कुछ भी प्रकार का आपको फायदा चाहिए, तो फिर आपको अपने एफर्ट से वो सब हासिल करना होगा। केतु के साथ यहाँ जब भी कोई फायरी प्लेनेट बैठेगा तो वो आपकी धन संपत्ति में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव दे सकता है, लेकिन यहाँ आपके फैमिली के साथ मतभेद होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ साथ में आपकी धन संपत्ति को लेकर जो भी आप निर्णय लेंगे वहां आपको जल्दबाजी नहीं करना कभी भी, और आपको काफी सोच समझकर फैसले लेने, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं साथ वाले ग्रह पर भी अपना जो ब्लाइंड इफेक्ट है वो डाल देते हैं। इसलिए अगर कोई भी ग्रह इनके साथ रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ रहेगा तो उस ग्रह की वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। जातक एक समय बाद अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटेच सा हो जाएगा, या वो फैमिली से अलग होने के बारे में सोचेगा। जातक फैमिली से अलग होकर बहुत सारा जो समय है खुद अकेले बिताने के बारे में सोचेगा। जातक है वो एक समय बाद ये देखेगा कि उसका अपनी धन संपत्ति से कोई विशेष लगाव नहीं है, या जातक को ये फील होगा कि कहीं ना कहीं उसकी जो इच्छाएं हैं धन संपत्ति एंजॉय करने को लेकर उनमें काफी ज्यादा कमी आ चुकी है। और केतु भी इसी प्रकार का प्रभाव देने का काम करते हैं, तो केतु इस हाउस की एनर्जी को बहुत ज्यादा कम करने का काम करेंगे। इसलिए अब आपके चार्ट में अगर आप बहुत ज्यादा धनी होना चाहते हैं और अच्छे से जीवन जीना चाहते हैं तो बृहस्पति का भी मजबूत होना जरूरी है। यहाँ पे अब लेकिन अन्य जिन जिन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है या जिन ग्रहों की भी केतु के साथ युति है, उन ग्रहों से संबंधित भावों को भी आपको देखना चाहिए, स्पेशली जिनकी युति केतु के साथ है। देखिए, जिन ग्रहों की भी युति केतु के साथ होगी उन भावों को आप देखिएगा, उनमें से हो सकता है कि कोई ना कोई भाव ऐसा होगा जिसके साथ आपको काफी सारे इश्यूज आए होंगे, या उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड आपको कोई भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। साथ में आपने कुछ ऐसे गलत फैसले भी अपने रिलेशनशिप वगैरह को लेके लिए होंगे जहां पर आपसे काफी गलतियां हुई होंगी और आपको नुकसान हुआ होगा। केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, जब भी वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा तो अपना सेम सेम प्रभाव वो उस ग्रह पर भी डालेगा। तो हो सकता है कि आपका जो भी ग्रह केतु के साथ बैठा है उस ग्रह से संबंधित आपको प्लानिंग्स करने में बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, और आपको यहाँ फिर किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत अवश्य ही पड़ेगी। केतु के साथ अगर कोई भी फायरी प्लेनेट बैठा है तो वो आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके आर्थिक रूप से वो बहुत बड़ा नुकसान आपसे करवा सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीकों से। साथ में जातक की जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। साथ ही केतु अगर यहाँ बैठे तो इस हाउस से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा आप ना रखें, या आपका जो भी प्रकार का कार्य है, भले आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन आप अपनी धन और संपत्ति से संबंधित निर्णय हमेशा ही सोच समझ कर लें। इसके साथ साथ फैमिली से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा या फैमिली से कोई बहुत बड़े सहायता की अपेक्षा आप ना रखें, या गेन की अपेक्षा आप ना रखें। जितना ज्यादा आप इस हाउस से अपेक्षा रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको दिक्कतें होंगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो ये दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ
लाइफ में आपने काफ़ी कुछ इस हाउस से रिलेटेड रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में, और अब कहीं न कहीं इस हाउस के प्रति आपका उतना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं रहेगा। अब आपका जो ऑब्सेशन रहेगा, राहु जो कि आपके 8th हाउस में स्थित है, उस हाउस से जुड़ जाता है। इसलिए अब यहाँ कहीं न कहीं आपको जो अपना 8th हाउस है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करने की आवश्यकता है, आपके 2nd हाउस के बजाय। अब लेकिन देखिए, आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ राहु का प्रभाव भी है केतु पर। लेकिन राहु का जो प्रभाव है, उसमें 180 डिग्री का जो एंगल है, वो हमेशा बना हुआ रहेगा। इसलिए राहु एक सीमा तक ही यहाँ केतु पर प्रभाव डाल पाएँगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट आपके 8th हाउस में बैठा है, तो उस प्लैनेट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट यहाँ केतु पर पड़ सकेगा, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। तो जो भी प्लैनेट आपका राहु के साथ बैठा हुआ है, उस प्लैनेट का संबंध आप जुपिटर के साथ देखिएगा, क्योंकि वो जुपिटर के घर पे ही यहाँ दृष्टि डालेगा। साथ में उसका संबंध केतु के साथ वास्तव में कैसा है, ये आपको देखना चाहिए। यहाँ देखिए, अब अगर चंद्रमा जैसा ग्रह आपके चार्ट में अगर केतु के साथ स्थित होगा, तो उस केस में आपको काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। कहीं न कहीं आपको आपकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा शुरुआत में अटैचमेंट रह सकती है, और बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन भी बाद में रह सकती है। यहाँ पर लेकिन आपको भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से काम में लेना होगा। केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, अगर मान लीजिए जैसे मंगल जैसा ग्रह कहीं न कहीं केतु के साथ अगर बैठेगा, तो फिर आप ये देखिएगा कि मंगल आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपके चार्ट में वो आपके लगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके 6th हाउस को। तो आपको फिर 6th हाउस और आपके लगन, इन दोनों भावों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो कहीं न कहीं फिर आपका लग्नेश यहाँ केतु के साथ होने की वजह से कुछ उसी प्रकार का प्रभाव भी कभी-कभी देखने को मिल जाता है, कि जैसे किसी का केतु लगन में स्थित हो। तो अब आपको कभी भी ब्लाइंडली फैसले नहीं लेने हैं। आपको इस प्रकार का केतु अक्सर फ्रस्ट्रेट कर सकता है। वो आपको फैमिली के साथ शुरुआत में बहुत गहरी अटैचमेंट देता है। फैमिली से बहुत सारी बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ देता है। धनु राशि जो है, वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की चीज़ों को दिखाती है, या बहुत ही हाई लेवल की चीज़ों को दिखाती है। तो जब भी आप प्लानिंग करें, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को थोड़ा-सा कंट्रोल में ज़रूर रखें। फिर यहाँ पर आप ये देखें कि आपके चार्ट में कौन से ग्रह हैं जो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं केतु पर, या कौन से ऐसे ग्रह हैं जो केतु के साथ बैठे हैं। हो सकता है कि केतु के साथ कोई 2 ग्रह यहाँ बैठे हों, तो उन दोनों ग्रहों का ही आपको प्रभाव देखना होगा। इसके साथ ही अगर केतु के साथ कोई भी शुभ ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा, तो शुभ ग्रह की एनर्जी में हमेशा ही कमी आएगी मोस्ट ऑफ केसेस में। अगर वो शुभ ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड भी हो जाता है, तो उस केस में उसके प्रभाव में और भी ज़्यादा कमी आ जाएगी। फिर आपको अपनी खुद की मेहनत से, या खुद के एफर्ट से ही उस ग्रह का यूज़ करना होगा, या उस ग्रह से संबंधित कोई भी प्रकार की आपको यहाँ सहायता चाहिए, या किसी भी प्रकार का अगर आपको गेन चाहिए, तो वो आपको सेल्फ एफर्ट से ही आएगा। इसके साथ-साथ आपको ये भी देखना होगा कि वास्तव में आपको केतु की महादशा है, या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा है या नहीं। अगर आपको इस समय महादशा नहीं है, तो हो सकता है कि इस जीवन काल में कभी न कभी आपको उस ग्रह की महादशा होगी। तो वो आपको अपने चार्ट में चेक कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएँगे, जब भी आपके वृश्चिक लगन के चार्ट में 2nd हाउस में केतु स्थित होंगे।